का हमारे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की। डिप्टी सीएम का महंत पर निशाना। डिप्टी सीएम ने बयान दिया है, मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। विजय शर्मा का महंत पर निशाना, ये सामने आया। पीएम का सिर फोड़ने की कर रहे हैं बात। छत्तीसगढ़ संस्कृति का बहाना बना रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ संस्कृति का अपमान है, छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। ये बातें विजय शर्मा द्वारा कही गई है। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस तरीके से बयानबाजी, और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने खुद संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने किया है, और अब तो ये लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया है वह दिखावा था। ये मूल स्वरूप उनका है जो उभर कर सामने आया है। जैसा वक्तव्य उनका है, उस वक्तव्य के लिए हम सब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि मैं हूँ मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। और ये जो वाक्यांश मैं आपसे कह रहा हूँ, आज ये जन जन के मन में है। ये जन आंदोलन का स्वरूप आप देखेंगे इसमें। बीजेपी ने चरणदास महंत की शिकायत की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर में शिकायत की। चरणदास पर हेट स्पीच देने के आरोप लगाए। चरणदास महंत पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव भी मौजूद रहे इस दौरान। बीजेपी हेट स्पीच की शिकायत थाने में करेगी, जनता की अदालत भी जाएगी बीजेपी। तो बीजेपी ने चरणदास महंत की शिकायत की है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर में ये शिकायत की है। बता दें, चरणदास महंत ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, अमर्यादित टिप्पणी की, उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से मुखर नजर आ रही है और अब शिकायत की बात भी की गई। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, उससे जानकारी लेंगे। आकाश, जिस तरह की बयानबाजी, अमर्यादित टिप्पणी हम कहें, आपत्तिजनक टिप्पणी हम कहें, की गई है महंत के द्वारा, अब बीजेपी पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। शिकायत तो की गई है और तमाम तरह की बातें उन्हें घेरने की भी कोशिश अब की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बयान सामने आया है चरणदास महंत का, उसके बाद लगातार जो है बीजेपी इसका विरोध जता रही है। सुबह ही जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस तरीके से बयान बेहद निंदनीय है और ये किसी को लाठी मारने की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। और इन्होंने पहले भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो अमर्यादित बयान दिए हैं। इनसे इस पार्टी की सोच झलकती है। इसके साथ ही जो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है, अरुण साव है, नितिन नवीन है जो यहाँ के प्रभारी है, उन्होंने भी इसका विरोध जताया और भाजपा ने एक अभियान छेड़ दिया है, मैं भी हूँ मोदी परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। इस तरीके से अभियान भी चल रहा है और इसकी शिकायत जो है चुनाव आयोग को की गई है। दोपहर में जो है महामंत्री संजय श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। भाजपा के और पदाधिकारी थे, उन्होंने निर्वाचन आयोग से इसे हेट स्पीच मानते हुए कार्रवाई करने की बात भी कही है। इसके साथ ही जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपनी टीम के साथ चरणदास महंत के बंगले भी जा रहे हैं, उनका घेराव करने वाले हैं। तो इस तरीके से जो विरोध है वो पूरे प्रदेश भर में भाजपा दर्ज करा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से खबर है, चरणदास महंत की सफाई भी सामने आई। पीएम मोदी वाले बयान पर उन्होंने सफाई दी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं समझने वाले गलत प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी में मूड़ फोड़ना एक मुहावरा है जिसका मतलब ठीकरा फोड़ना। छत्तीसगढ़ी वाक्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रचारित किया जा रहा है। ये सफाई महंत के द्वारा दी गई है। चरणदास महंत पर नितिन नवीन ने करारा हमला बोला। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले नितिन नवीन, प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया। यह बयान कांग्रेस का चरित्र बता रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता इसका जवाब देगी। तो लगातार नितिन जो है महंत के बयान के बाद बयान आ रहे हैं और इसी बीच नितिन नवीन ने भी ये बातें कही हैं। ये वही लोग हैं, एक पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का नेता इस प्रकार के मतलब अशोभनीय
कह सकते हैं या अमर्यादित बयान देता हो, उस पार्टी का क्या स्वभाव और चरित्र बचा होगा। ये वही लोग हैं ना जो नरेंद्र मोदी के बारे में गुजरात में क्या क्या शब्द प्रयोग करते थे, 2019 में क्या शब्द का प्रयोग किया था, और जनता ने जैसा तमाचा मारा 19 में, उसके आहट अभी उनको उसकी आवाज़ भूल गए हैं क्या। दीजिए ना मोदी को गाली, और गाली दीजिए। सर फोड़ने की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री का, यही शब्द का प्रयोग होता है एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता होने के नाते। दुर्भाग्य है, और छत्तीसगढ़ की जनता इस शब्द का जवाब देगी। मुझे कुछ नहीं कहना है। और आप नितिन नवीन के साथ पूरी बातचीत भी देख सकते हैं आज रात 9:30 बजे। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में एडवोकेट सुदीप ने दावेदारी ठोकी है। बिलासपुर सामान्य सीट पर बीएसपी से टिकट मांगा। रायपुर बसपा कार्यालय में आवेदन किया। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम से भी मुलाकात की। बसपा जिला प्रभारी हेमचंद मिरी ने यह जानकारी दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, लोकसभा चुनाव में एडवोकेट सुदीप ने दावेदारी ठोकी है, ज्यादा जानकारी क्या है आपके पास? एडवोकेट है और इसके साथ ही वो कांग्रेस के भी करीबी माने जाते हैं, और ऐसे में उनकी एक दावेदारी यहाँ पर निकलकर सामने है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बसपा से ये दावेदारी की है। इसकी पूरी जानकारी जो है जिला प्रभारी जो है हेमचंद गिरी बसपा के, उन्होंने ये जानकारी दी और ये बताया है कि उन्होंने पार्टी कार्यालय में जाकर आवेदन दिया। इसके साथ ही यूपी के राज्यसभा सदस्य जो है ठीक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव में एडवोकेट सुदीप ने दावेदारी ठोकी, उसी बारे में जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में कांग्रेस उम्मीदवार का धरना देखने को मिला है। विकास उपाध्याय का रेलवे स्टेशन पर धरना। ट्रेनों के लेट होने को लेकर मोर्चा खोल दिया गया है। बीजेपी पर विकास ने निशाना भी साधा है। 8, 10, 12 घंटा ट्रेनें लेट हो रही है, ट्रेनें रद्द हो रही है। लोग यात्री अपने परिवार के साथ यात्री करते हैं। एसी के डब्बे बढ़ाए जा रहे हैं, स्लीपर कोच के डब्बों को कम किया जा रहा है, वसूली की जा रही है। और जो कंसेशन होता था पहले, सीनियर सिटीजन का कंसेशन होता था, पत्रकारों के लिए कंसेशन होता था, बच्चों के लिए कंसेशन होता था, उन तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्राइवेटीकरण की जगह जा रही है, वो ये मैसेज देना चाहती है कि रेल विभाग अब घाटे में जा रहा है, इसलिए उसका प्राइवेटीकरण कर दीजिए। रायपुर में कांग्रेस उम्मीदवार का धरना देखने को मिला। विकास उपाध्याय का रेलवे स्टेशन पर धरना। ट्रेनों के लेट होने से ये धरना हुआ है। और आगे अब बढ़े, कोरबा का जिक्र करते हैं। सांसद ज्योत्सना महंत पर आरोप लगाए हैं। भाजयुमो ने वादे पूरे न करने के आरोप लगाए हैं। सांसद की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई है। भाजयुमो ने लिखित शिकायत सौंपी है। 5 साल से कभी नजर भी नहीं आई सांसद, ये आरोप लगे हैं। पुलिस से खोजबीन कर सूचित करने की मांग भी की गई। दंतेवाड़ा में 4 लाख रुपए बरामद किए गए। चेकिंग के दौरान कैश पकड़ा गया। 2 वाहनों से ये बरामद हुआ है 4 लाख रुपए। गीदम थाना क्षेत्र का ये मामला है। बता दें आपको, आचार संहिता लगी हुई है। लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और अलग अलग जगह से हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जहां कैश बरामद हो रहा है। और ऐसी भी अच्छी तस्वीर दंतेवाड़ा की, जहां से 4 लाख रुपए 2 गाड़ियों से ये कैश बरामद हुआ।